बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि हमारे पास बेशुमार दोस्तों के सवालात आते हैं, ख़वातीन के, मर्द हज़रात के, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से वो पूछते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको केस लॉज़ जो हैं उसका रेफरेंस देंगे कि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं उन्होंने किस किस मौका पर किस किस्म के फैमिली मैटर्स के ऊपर क्या जजमेंट्स दी और आप उनको किस तरह से लेकर के अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। ये वो सवालात हैं दोस्तों जो हर शख्स के जहन में होते हैं और इनका हल हर शख्स जो है वो चाहता है। हमें बेशुमार सवालात आते हैं। सो आज हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालात को मुख्तसरन आपके सामने रखें और उनके जवाबात दें, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनके नंबर भी, उनके रेफरेंस आपके सामने रखें। ख़ास तौर पर जो वकला हज़रात हैं हमारी कम्युनिटी के, उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और आम लोग जिनके जहनों में मुख्तलिफ़ सवालात हैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। हमारे पास सवाल आया कि खुला के तहत अगर डिग्री ली जाए तो क्या उसके बाद हलाला करना ज़रूरी है या नहीं। याद रखिए कि खुला के तहत जब आप डिग्री लेते हैं तो सिर्फ़ एक तलाक कंसिडर होती है, 3 तलाक़ें कंसिडर नहीं होती। सो खुला की ज़रिए से जो डिग्री ली जाती है उसके बाद मियाँ बीवी जो हैं वो बग़ैर हलाला किए आपस में रजू कर सकते हैं और दोबारा से वो अपनी ज़िंदगी का, शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। इस हवाले से जो जजमेंट है वो मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। PLD 2010 कराची पेज 131। इसी तरह से सवाल ये है दोस्तों कि औरत को ख़ावंद की तरफ से जो दिए गए गिफ्ट से, तोहफ़े थे, क्या वो वापस लिए जा सकते हैं। इसका आंसर है कि नहीं। ख़ावंद की तरफ से शादी से पहले, शादी के बाद अपनी बीवी को जो भी तोहफ़े या गिफ्ट दिए गए थे वो तलाक़ की सूरत में या किसी भी सूरत में वो वापस नहीं लिए जा सकते। इसके ऊपर भी ये जजमेंट है 1991 CLC, पेज नंबर है 1696। इसी तरह से एक और जजमेंट है इसी के हवाले से 2005 CLC, पेज है 1844। अब एक और सवाल यहाँ पे कि खुला की सूरत में बीवी जो है वो ख़ावंद से हासिल किए गए मफादात वापस करने की पाबंद है या नहीं। अब यहाँ मफादात से क्या मुराद है। एक तो है कि जो गिफ्ट्स वगैरह बीवी को दिए गए ख़ावंद की तरफ से उनकी बात होती है, लेकिन कुछ मफादात होते हैं कि बीवी जो है वो कुछ इन रूटीन की चीज़ों से हट कर अगर कुछ बेनिफिट्स ले रही है अपने शौहर से, तो वो तलाक़ की सूरत में उसे हर हाल में वापस करना पड़ते हैं। वो जैसे जो महर है वो मज्जल है या गैर मज्जल है, ये तो आपने ले लिया, लेकिन जब आप डाइवोर्स के लिए, आप खुला के लिए जाती हैं तो फिर आपको वो हक़ महर छोड़ना पड़ता है, या कोई और मफाद, कोई और बेनिफिट आप अपने शोहर से ले रही हैं रूटीन की ज़िंदगी में, आपको उससे डिप्राइव होना पड़ेगा, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 2004 लाहौर, पेज नंबर है 399। इसी तरह से दोस्तों मियाँ बीवी क्या खुला के बाद दोबारा निकाह कर सकते हैं। ये वो ऊपर वाला ही जो क्वेश्चन था, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है कि क्या खुला के बाद दोनों मियाँ बीवी दोबारा बग़ैर हलाला के मिल सकते हैं। तो यस, वो बतौर मियाँ बीवी खुला के बाद अगर चाहें तो दोबारा एक दूसरे से रजू कर सकते हैं। इसके लिए भी जजमेंट है 2000 की, ये जजमेंट है MLD, पेज है 447। इसी तरह से सवाल है कि अगर औरत जो है वो खुला की बुनियाद पर अपनी शादी को ख़त्म करना चाहती है तो क्या हक़ महर उसे छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, अगर औरत खुला की बुनियाद पर तलाक़ लेती है तो उसे हक़ महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इसके लिए भी जजमेंट है 2018 YLR, पेज है 1255।
1। इस तरह से अगर कोई औरत खुला के लिए अदालत में जाए तो वहाँ उसको क्या एविडेंस लेके जाना पड़ेगी कि उसकी खुला की डिग्री जो है वो अदालत जारी करे। याद रखिए कि खुला के तहत तलाक के लिए जब औरत कोर्ट में जाती है तो उसकी अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वही इनफ है, उसके अलावा किसी किस्म की एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अगर स्टेटमेंट दे दी कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती तो ये एक सॉलिड ग्राउंड है। इसी सिंगल ग्राउंड के ऊपर खुला की डिग्री अदालत जो है वो जारी कर सकती है। ताहम इसकी सूरत में उसको जो अपना महर है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो जजमेंट है 2016 MLD पेज है 1183 इस्लामाबाद। इसी तरह से दोस्तों अगर ज़बरदस्ती की शादी किसी लड़की की कर दी जाती है, किसी दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, किसी धमकी में आकर, तो उसका क्या स्टेटस है। याद रखिएगा कि ज़बरदस्ती की जो शादी है वो जायज़ नहीं होती। अगर लड़की ये स्टेटमेंट दे देती है किसी फोरम पे आकर के मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है, मैं इसके लिए राज़ी नहीं हूँ, तो उस शादी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए भी 2020 की जजमेंट है, CLC पेज है 1691, ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसी तरह से सवाल यह है कि निकाहनामा के अंदर लिखी गई ऐसी शर्त अगर वो गैर शरई है, मिसाल के तौर पर जिसमें लिखा गया हो कोई शोहर तलाक देगा या दूसरी शादी पर बीवी को कोई जुर्माना पे करेगा या इतने पैसे देगा या फ़लाँ प्रॉपर्टी उसको देगा अगर वो तलाक देगा, तो क्या ऐसी शर्त लिखी जा सकती है। तो इसका आंसर बड़ा क्लियर है कि ऐसी कोई भी शर्त जो गैर शरई हो और जिसको मशरूत कर दिया जाए कि अगर शोहर जो है वो तलाक देगा तो उसको इतना जुर्माना या इतने लाख रुपया या फ़लाँ प्रॉपर्टी औरत को देना पड़ेगी, ये इल्लीगल और अनलॉफुल है और शरीयत के अंदर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए भी जो जजमेंट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की वो मौजूद है, 2008 SCMR पेज नंबर है 186। इसी तरह से अगर तलाक मौसर करने के लिए यानी वो शोहर ने तलाक दी है या बीवी ने खुला हासिल किया है तो उसको मौसर करने के लिए क्या यूनियन काउंसिल में को नोटिस देना ज़रूरी होता है या नहीं। यस, तलाक शोहर की तरफ से दी जाए या बीवी की तरफ से खुला लिया जाए, दोनों सूरतों में मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में नोटिस भिजवाना, उसकी इतला देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस जो है वो यूनियन काउंसिल जो है उसने 3 नोटिस जो है वो फ़रीक़ मुखालिफ को भेज कर फिर तलाक नामे का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करना होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो वो तलाक मौसर नहीं हो सकेगी और दोनों फरीक जो हैं वो दूसरी शादी किसी और जगह पर करने की पोजीशन में नहीं हो सकते। इसके लिए भी जजमेंट है, ये PLJ 1996 लाहौर पेज नंबर है 534। इसी तरह से एक और जो है कि खामद अगर हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले तलाक दे दे तो फिर क्या औरत को हक महर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इस वाले से ज़हन में रखिएगा कि अगर हकूक़ ज़ौजियत अदा होने से पहले ही शोहर ने किसी वजह से बीवी को तलाक दे दी है तो फिर वो अपना आधा हक महर जो है वो वापस करने की पाबंद होगी। इसके लिए जो जजमेंट है वो है PLJ 2017 लाहौर पेज नंबर है 370। इसी तरह से सवाल यह है कि अगर बीवी तनसीख निकाह लेना चाहती है या खुला लेना चाहती है तो हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल उनमें से कौन सा वापस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि इस हवाले से जो हक महर गैर मुअज्जल है वो तो उसको छोड़ना पड़ेगा और जो मुअज्जल है वो उसको वापस करना पड़ेगा। अगर खामद खुद तलाक दे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए भी जजमेंट है 2014 की MLD पेज नंबर है 1395। इसी तरह से कि तलाक दी जाए और उसके बाद जो औलाद अगर पैदा हो जाए, बीवी हामला हो, तो कितने अरसे बाद तक की जो औलाद पैदा होती है उसको जायज़ तसव्वुर किया जाएगा।
ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। याद रखिएगा कि एज़ पर पाकिस्तान लॉ कि तलाक़ देने के 3 माह के अंदर अंदर अगर कोई औलाद पैदा होती है तो उसे जायज़ औलाद तस्वर किया जाएगा। इसके ऊपर जजमेंट है 2017 की MLD, पेज नंबर है 1228। इसी तरह से एक और है कि जी अगर तनसीख़ निकाह की डिग्री औरत ने हासिल कर ली है तो क्या उसके ख़िलाफ़ जो शोहर है वो किसी फ़ोरम पर अपील कर सकते हैं उसी अदालत में, या उससे ऊपर किसी और अदालत के अंदर जाके उस फ़ैसले को जो है सेट असाइड करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए क्या अपील का हक़ रखते हैं? तो नहीं। याद रखिएगा कि तनसीख़ निकाह की डिग्री है, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की अपील नहीं की जा सकती। इसके लिए भी जजमेंट है PLJ 2016, ये पेशावर की है, पेज नंबर है 84DB। इसी तरह से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। जैसे ऊपर हमने एक सवाल के जवाब में बताया कि तलाक़ की सूरत में यूनियन काउंसिल में नोटिस भिजवाना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक और जजमेंट भी है जो ये कहती है कि तलाक़ का नोटिस यूनियन काउंसिल को भेजना ज़रूरी नहीं है। 90 दिन के बाद तलाक़ का खुद मौसर तस्वर की जाएगी। ये 2016 CLC, पेज नंबर है 72। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, तलाक़ तो 90 दिन के अंदर जो है 90 दिन के बाद मौसर हो जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक या दोनों जब दूसरी शादी के लिए कहीं कोशिश करेंगे तो वहाँ जो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा, और डाइवोर्स का सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल इशू करती है। तो यूनियन काउंसिल को अगर आप नोटिस नहीं देंगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो आपको डाइवोर्स का सर्टिफिकेट बना के नहीं देंगे। तो इस तरह से आप दूसरी जगह पे शादी नहीं कर सकते। सो मीनिंग देयर बाय कि आपको हर हाल में यूनियन काउंसिल को इंटीमेशन देना ज़रूरी है ताकि आपको वहाँ से डाइवोर्स का सर्टिफिकेट मिल सके। इसी तरह से ये कहा जाता है कुछ दोस्तों की तरफ से कि क्या डाइवोर्स की जो तहरीर है इसको किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखना ज़रूरी है? जी नहीं। तलाक़ की जो तहरीर है उसको आप सादा पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाए। इसके ऊपर भी जजमेंट मौजूद है 2004 की CLC, पेज नंबर है 984। इसी तरह से कि अगर बीवी जो है वो खुला की बुनियाद पर तलाक़ लेती है तो क्या उसे हक़ महर ज़ेवरात वापस करने की हदायत दी जा सकती है या नहीं? तो खुला की बुनियाद पर जब औरत कोई तलाक़ लेती है तो ज़ेवरात वापस करने की उसको किसी किस्म की हदायत नहीं की जा सकती। हाँ, जो हक़ महर है, जो निकाह के ऊपर, निकाह नामे के ऊपर लिखा हुआ है, वो उसको वापस करना पड़ेगा। बाकी जो तोहफ़े हैं, जो चीज़ें हैं औरत के पास, वो उसका हक़ है, वो उसको वापस नहीं करना पड़ेंगी। इसी तरह से एक और सवाल था कि वो भी वही अगेन आ गया कि यूनियन काउंसिल को नोटिस भेजना ज़रूरी है कि नहीं, वो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ अहम सवाल थे। इसके अलावा एक और था जी सवाल कि खुला की सूरत में हक़ महर ख़ावंद को वापस करना पड़ेगा या नहीं, तोहफ़े वापस करना पड़ेंगे या नहीं। इसका भी जवाब ऊपर हम दे चुके हैं कि हक़ महर जो है ये खुला की सूरत में बीवी को छोड़ना पड़ेगा, और अगर शोहर ने उसको कोई तोहफ़े या गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं तो वो उसको वापस नहीं करने पड़ेंगे। वो उसका राइट है कि वो उनको रख सके और उनको इस्तेमाल कर सके। ये कुछ अहम सवालात थे जो काफ़ी अरसे से दोस्त हमें गाहे बगाहे पूछते रहे। इनके जवाबात हम उनको फ़ोन कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम देते रहे। तो ये हमने कोशिश की है कि उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने सवालात थे वो आप तक उनके जवाबात पहुंचा सकें, और केस लॉ जो है वो भी आपको दे सकें ताकि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह से कोई अगर आपके पास कोई केस है या आप इनमें से कोई किसी क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं तो आप उसको हल कर सकें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको अपने तक ना रखिएगा,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।